Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पवन सिंह को के आने के बाद पवन वो सिंह निर्दलीय है लेकिन वो गाने बजाने के लिए ठीक है सर, नेता के लिए ठीक ना है। उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के तो 14 से 19 तक हम लोग सांसद बना के भेजे, वो बेचारे मंत्री भी बन गए, लेकिन 14 से 19 तक उनका एक आध गो भी योजना ये पूरे पंचायत में या इलाका में नजर नहीं आएगा। अब हम लोग सरकार के विरुद्ध में जो भी काम करने पड़ेगा हम लोग करेंगे, वो भी बीजेपी की सरकार में। इसको उठा के जड़ से फेंक देना है। हम अभी काराकाट लोकसभा के कचनपुर गांव में हैं। यहाँ पिछले 2023 में सीएम भी आए हुए थे इस गांव में, नीतीश कुमार, और उन्होंने आकर के ढेर सारी योजनाओं का भी शिलान्यास किया था। और ये जो जिस रास्ते से हम लोग आए हैं वो रास्ता उस समय 2 दिन 3 दिन के अंदर पूरा कालीकरण उसका हो गया था। हमारे साथ यह बाजार है कचनपुर का, बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद है। चूंकि लोकसभा इलेक्शन है, अंतिम चरण में यहाँ इलेक्शन होना है। क्या है यहाँ का मूड, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? नाम मेरा श्रीकांत भगत है। मुख्यमंत्री जी आए थे 2023 में यहाँ फरवरी में। जी जी, कुछ बदलाव हुआ इस गांव में? बदलाव तो कुछ है, रोड थोड़ा सा हुआ काला, और इसके बाद यानी कि यहाँ पर आए थे तो ढेर किसान का जो जमीन में हेलीकॉप्टर वगैरह उतरा, उसका आज तक मुआवजा नहीं मिला है किसी किसान को। तो इस बार जो एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं वो हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, और नीतीश कुमार भी उन्हीं के साथ में है। ठीक है, इंडिया गठबंधन से राजाराम सिंह है और एक निर्दलीय उम्मीदवार आ गए हैं पवन सिंह। क्या लगता है? ऐसे तो नौजुवक में हमारे पवन सिंह भी हैं, पहले से हमारे राजाराम जी भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, और हमारे जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं वो भी तो आगे हार गए थे यहाँ से, मगर एक टर्म रहे हैं। और हम लोग तो उनका से नहीं, हम लोग तो मोदी के समर्थन करेंगे, और उपेंद्र कुशवाहा से हम लोग खुश नहीं हैं। अच्छा, तो लेकिन मोदी जी के उम्मीदवार तो उपेंद्र कुशवाहा जी, इसीलिए ना उनसे हम लोग अपना मत प्रदान करेंगे, मगर उपेंद्र कुशवाहा जो आते हैं तो बस मतलब प्रधानमंत्री को देख करके वोट करेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री को देख के वोट करेंगे। क्या नाम है आपका, बताइए? देखिए, अच्छा आप बताइए। हाँ सर, चंदन कुमार। चंदन कुमार जी, लगता है आप काम कर रहे थे कहीं? जी जी सर। क्या है स्थिति इस गांव का, कचनपुर का? लोकसभा का इलेक्शन आ गया है, स्थिति सरकार चुननी है। सरकार चुन रहा है तो बदलाव होगा सर, बदलाव होगा। लगातार 10 साल से हैं तो कोई सुधार नहीं है। हम लोग के गांव की स्थिति भी खराब है। अब गांव का स्कूल देखिए कि चला जाता है आदमा। पंचायत हमारा कचनपुर है, यहाँ का जितना भी क्षेत्र में सबसे टॉप जगह कचनपुर है। जितना भी लोकल एरिया का है सब शिक्षा प्राप्त करने के लिए कचनपुर आता है। और देखिए कि हाई स्कूल चला गया आदमा, तो बहुत सारा दिक्कत है सर। और रह गया सरकार में भी बहुत कमियां हैं, तो बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। जी जी सर। तो क्योंकि 3 ही मेन उम्मीदवार यहाँ पे हैं, पहले 2 थे, अब 3 हैं पवन सिंह के आने के बाद। वो निर्दलीय है लेकिन वो गाने बजाने के लिए ठीक है सर, नेता के लिए ठीक ना है। ठीक है। हाँ, तो हम लोग तो आरजेडी की सपोर्ट करेंगे। राजाराम जी, बदलाव जरूरी है। आप कुछ बोलिएगा। हम क्या बोले सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम भवन ठाकुर हुआ जी। और बदलाव तो जरूरी है सर। नहीं तो बदलाव तो मोदी जी ने ही कर दिया है। यहाँ पहले आपके महाबली सांसद थे, महाबली सिंह सांसद थे, उनको हटा करके उपेंद्र कुशवाहा को टिकट मिला है। जी, उपेंद्र कुशवाहा जी को टिकट में वो आए भी थे यहाँ पर, और तो उनको एक बार जीते तो यहाँ पर फिर दोबारा आए भी नहीं, दोबारा नहीं आए। और यहाँ तो बदलाव जरूरी है। ऐसे तो 3 खड़ा ही है, लेकिन देखिए किस में जाता है। आप कुछ बोलिएगा, आइए ना इस साइड आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ संतोष वासुदेव मेहता। जी। हाँ, क्या है लोकसभा में मूड क्या चल रहा है?
ये देखिए मेन मूड, तीन ही उम्मीदवार है। देखिए मूड के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, हम अपना जो है जो भी मेरा मत है हम उसी का ये है, सही है। ठीक है। तो जैसा ये है जो बेहतर है उन्हें हम वोट करेंगे। नहीं तो बेहतर का मतलब परिभाषा कैसे कीजिएगा उसको? देखिए परिभाषित सीएम में यहाँ आए हुए थे नीतीश कुमार, अभी वो एनडीए में हैं और आपके गांव में आए हुए थे, बहुत सारी योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन भी किया था उस समय। तो क्या है मतलब कुछ फायदा हुआ, कुछ मिला? देखिए वर्क तो हुआ है, ऐसा नहीं है, वो तो जमीनी स्तर पे जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो उनका कोई कहीं भी अगर सीएम जाएंगे किसी भी क्षेत्र में तो वहाँ पे जो योजनाएं हैं उसका लाभान्वित होंगे वहाँ के लोग। लेकिन रही बात ये का वोट का अपना, तो हम तो जो सेंट्रल में हम मोदी जी को ही देख करके जो है हम अपना मत देंगे। मतलब कैंडिडेट हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले भी जीते हैं। देखिए वो नहीं है, आज तक जो है हम अपना मत शुरू से ही, जब से मतलब हम मैच्योर हुए हैं 18 साल के हुए हैं, तब से हम आज तक कोई भी उम्मीदवार रहे हम बीजेपी को ही वोट किए हैं और आगे भी हम बीजेपी को ही करेंगे। मोदी जी को देख करके वोट करेंगे। और कुछ बोलिएगा, आइए आइए ना जी बोलिए। बताइए क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार। 3 उम्मीदवार हैं आपके यहाँ, अभी हालांकि नॉमिनेशन शुरू नहीं हुआ है। क्या लगता है? इस साइड आइए, लाइट इधर थोड़ा आएगा। क्या लगेगा हमको तो लग रहा है कि वोटे भाट ना करें। इस समाधान यात्रा में आए थे हमारे यहाँ के माननीय नीतीश कुमार जी, व्यवधान करके चलेगा किसान के लिए। अच्छा। अभी तक मतलब रोज मुआवजा के लिए हम लोग कम से कम 10 बार 20 बार औरंगाबाद, बागून, जहाँ तहाँ, अब फिर से इसको तैयारी कीजिए। कितना जमीन गया है? कम से कम 65 बार प्रक्रिया किया गया, लेकिन समाधान यात्रा तो हुआ, लेकिन हम लोग किसान के लिए व्यवधान यात्रा साबित हुआ। लगता है फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री हैं। जी 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 जी, साल हो गया। क्या चीज का मुआवजा? ये खेत स्टॉल लगा था हेलीपैड के लिए, स्टॉल के लिए, उसके बाद उनका गाड़ी के पार्किंग के लिए, किसी मैंने कोई किसान के चना लगा हुआ था, कोई किसान के मसूर लगा हुआ था, मेरा भी वहाँ पे था। हम लोग पट्टा पर खेती करने वाले जो भी वहाँ थे वो सारे के सारे पट्टाधारी थे, सब लोग पट्टा पर खेती किए थे। आज तक उन लोग के कोई के मुआवजा नहीं मिला, जबकि मालिक के जो है कि साल हो गया जो पट्टा पर खेती करते उनको पैसा देंगे तब ना फिर खेत मिलेगा। इधर लाइट में आइए ना। तो लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया सर, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला। कुछ नली उली भी बना है, गली उली भी बना है, हाँ कुछ नली गली भी बना है। तो हमारे यहाँ के दुआ क्लब है ना, इस टाइप का नली वाला है ना कि वहाँ पे जाके अभी चल के देख सकते हैं, नरक फैल रहता है। थोड़ा सा पानी बरसेगा पूरा क्लब पे जाम हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये और आबादी ग्राम पंचायत कंचनपुर है, हम लोग कंचनपुर में है सर। इसका टोला 12 है, पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन हाई स्कूल अब आएगा तब ये होगा, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। यहाँ के हाई स्कूल सर आदमा चल गया, गाँव में हाई स्कूल नहीं है, जबकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, पंचायत है, 12 बीघा है हमारे यहाँ। हाँ, तो लेकिन लोकसभा का ये इलेक्शन है, इसमें आप सरकार चुनते हैं जो दिल्ली में सरकार के विरुद्ध वोट देंगे, पवन को दें कि राजा राम को दें, लेकिन सरकार के विरुद्ध वोट देंगे। इसलिए सरकार किया क्या, जनता के मतलब ये किसान के क्या कसूर था सर? साल टाइम 1 साल से ऊपर हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, एक भी मतलब कि कभी भी आश्वासन, खाली बस आश्वासन पे आश्वासन मिलता है। बात रह गया एनडीए को उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के, तो 14 से 19 तक हम लोग सांसद बना के भेजे, वो बेचारे मंत्री भी बन गए, लेकिन 14 से 19 तक उनका एक आध गो भी योजना ये पूरे पंचायत में इलाका में नजर नहीं आएगा। महाबली के बेचारा दिया हुआ लाइट उट सामने दिख रहा है, उनका टिकट कट गया, वो रहते तो एनडीए के साथ रहते, वो है नहीं तो क्या एनडीए के साथ रहे हैं। महाबली जी का कुछ किया हुआ, बहुत कुछ किया हुआ, कम से कम क्षेत्र में वो हमेशा अवेलेबल रहते थे, 2 महीना 3 महीना पे आते जाते थे वो। हाँ, महाबली सिंह का ये इतना दिन था, ये तो कभी यही भी नहीं किए हैं। 14 से 19 तक कोई हमारे साथ एक और युवा है जो पीछे से बोल रहे हैं, बताइए क्या? उपेंद्र कुशवाहा जी हैं इस बार एनडीए से, और माले से हैं जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, राजा राम सिंह, पवन सिंह है निर्दलीय। मुख्यतः 3 ही हैं यहाँ पर। सबसे पहले बड़ी बात होना चाहिए कि जो युवा है, किसान है, वो ये मतलब क्या सेंट्रल को जो हम लोग सरकार लाए थे, किस आधार पर लाए थे हम लोग? युवा का नौकरी है,
किसान का बिजली माफ है, ये फलान ढेकान, जितना जो भी सुविधा दिया था सब फ्लॉप कर गई सरकार। अब हम लोग सरकार के विरुद्ध में जो भी काम करने पड़ेगा हम लोग करेंगे, वो भी बीजेपी की सरकार में। इसको उठा के जड़ से फेंक देना है, चाहे इसमें जो करना पड़ जाए हम लोग को। पिछले बार की भी यहाँ अगर एनडीए ये महागठबंधन की सरकार नहीं आती तो हमारे यहाँ जितना भी युवा बेरोजगार है वो शिफ्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन उनको आने से कुछ युवा लोग शिफ्ट हो गए हैं और उसके विरुद्ध में सब उनके नेतृत्व में काम करने के मतलब युवा लोग क्या बोलते हैं उसके मतलब संपन्न करेंगे। लेकिन ये बीजेपी सरकार कभी नहीं हम लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे। इसके पहले आपने बीजेपी को वोट नहीं किया, नहीं किया, कभी नहीं किया। क्यों करेंगे भाई, पूरा उसका मेथड ही गलत है। कैसे? जैसे सर देख लीजिए, हमारे यहाँ मेट्रो ट्रेन है, हवाई अड्डा, ये क्या बोलते हैं इसको, एयरपोर्ट है, इसका सब मतलब वो बेचने का काम किया। इसका पूरा पहले सरकार थी, वो बनाने का काम किया, ये बेचने का काम किया। ये तो बोलने लायक नहीं है। सब आदमी युवा जो भी है देख रहा है, सोच रहा है, सुन रहा है। ये कहने और सुनने वाली बात नहीं है, ये चीज हकीकत है। तो युवाओं का और सबसे बड़ी बात युवा लोग का है जी, युवा चाहेगा सब होगा और नहीं चाहेगा गिर जाएगा। हमारे बिहार में कुछ तर महागठबंधन की सरकार कुछ दिन मतलब ये ज्वाइंट में रही तो हद तक काम हुआ, हद तक काम नहीं, अच्छा काम हुआ। 5 लाख 6 लाख नौकरी दे चुकी है, उसी के हम लोग नेतृत्व में काम करेंगे युवा लोग। मतलब एक फैक्टर है जो तेजस्वी जो बोलते चल रहे हैं कि हमने नौकरी दी है, वो एक फैक्टर रहेगा, क्योंकि युवाओं में है कि उन्होंने रोजगार दिया है। हम अभी कच्चनपुर गांव में है, यहाँ पर सीएम भी आए हुए थे, लेकिन उनका भी विरोध है, क्योंकि लगभग 1 साल बीत जाने के बाद भी उनके हेलीपैड हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड बना था, लोग उसमें किसान लोगों का जमीन गया, बहुत सारा किसान का जमीन उसमें बर्बाद हुआ, लेकिन उनका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, वो भी एक फैक्टर रहेगा। औरंगाबाद से अभिनेश कुमार सिंह।